हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही शानदार और अच्छे रहने वाले हैं। तो आज अपन बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की कि नेपथलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। कि नेपथलीन है उसका मुख्य स्रोत क्या हमारा कोलतार है। ठीक है, क्या है? कोलतार। बात करते हैं यहाँ पर अपन कि ये कोलतार क्या है नेपथलीन का मुख्य स्रोत। कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त यानी जहरीली होती है? तो आप लिखोगे कार्बन है ना, कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं CO। ठीक। उसके बाद अपन बात करते हैं उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो कि हमारे पास क्या होता है, उत्प्रेरक होते हैं। जैसे अपन बात करें तो निकल और प्लेटिनम, ठीक है, Pb, ये क्या होते हैं? दो उत्प्रेरक होते हैं सामान्यतः हमारे, जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ओजोन में होती है, तो ओजोन होती है उसमें क्या होती है? केवल ऑक्सीजन गैस होती है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है साथियों? ये भी आपको पता होना चाहिए। O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। फिर चलते हैं आगे, और आगे आप देखोगे तो हमारे पास देखो ये चार्ट है, और इससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करें अपन कि प्राकृतिक स्रोत, और इधर पढ़ेंगे अमल, तो पूछा जाएगा कि प्राकृतिक स्रोत सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहोगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, प्राकृतिक स्रोत संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहोगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर आप कहोगे कि अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि प्राकृतिक स्रोत इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अपन उत्तर ना, कि हमारा उत्तर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। फिर अपन बात करें कि प्राकृतिक स्रोत टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ये हमारे क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। यदि हमारे जो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वापस वही है कि एक साइड प्राकृतिक स्रोत, एक साइड क्या? अम्ल। तो प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर करो बात करें अगले प्रश्न की, तो आपका प्रश्न पूछा जाएगा प्राकृतिक स्रोत नींबू, ठीक है, में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहोगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका बनता है प्राकृतिक स्रोत चिंटिक के डंक, ठीक है, में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहोगे मेथेनोइक अम्ल, या आपको मिलेगा फॉर्मिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत है ना, प्राकृतिक स्रोत नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहोगे मेथेनोइक अम्ल, या आप कहोगे फॉर्मिक अम्ल। चलो नेक्स्ट प्रश्नों की अपन बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास इस चार्ट में आया है। कुछ यंत्र है और उन यंत्रों का उपयोग है, यानी कि उन यंत्रों द्वारा किसका हम मापन करते हैं या किसकी मापने की क्रिया अपन दिखाते हैं। तो बात करते हैं एक लम्हे कि बैरोमीटर यंत्र द्वारा, है ना, कि बैरोमीटर जो यंत्र है उसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? तो अपन कहेंगे वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर बात करें अगले प्रश्न की, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुद्ध दूध है ना, कि दूध की शुद्धता मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आप कहोगे लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वायु की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आप कहोगे एनीमोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? एनीमोमीटर द्वारा। तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो आप कहोगे हाइड्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा साथियों? हाइड्रोमीटर द्वारा। ध्वनि की तीव्रता, बात करें किसकी, कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आप कहोगे ऑडियोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? ऑडियोमीटर द्वारा। वायुमंडलीय आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? आप कहोगे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की आर्द्रता मापी जाती है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते हो, आपको पूछा जा सकता है विद्युत धारा किसके
किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है विद्युत धारा, तो आप कहोगे किस यंत्र की, एमीटर की सहायता से। और विद्युत धारा का मात्रक भी याद रखना क्या होता है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसका सूत्र होता है आई बराबर, सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन में टी साथियों। ये क्या होता है, इसका सूत्र भी होता है। फिर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पड़ता है गैसों का दाब। गैसों का दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, आप कहोगे मैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है साथियों। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो आप कहोगे सिस्मोग्राफी द्वारा हमारी क्या मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फिर चलते हैं साथियों, यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और ये सब प्रश्न आपके जो बोर्ड की अपने देखें, या अपन कह सकते हैं कि कंपटीशन की जो भी पेपर हो रहे हैं उनमें आपको सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एक बार ज़रूर देखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि दो बिंदुओं के मध्य आवेश की भिन्नता को किससे मापा जाता है। यानी दो बिंदुओं के मध्य आवेश की भिन्नता यानी कि वो विभवांतर या विभव कह सकते हैं साथियों। क्या कह सकते हैं, विभव या विभवांतर किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, आप कहोगे वोल्ट मीटर की सहायता से। विद्युत धारा की प्रबलता और उपस्थिति, तो आप कहोगे कि जो हमारी विद्युत धारा है उसकी प्रबलता और उपस्थिति वो गैल्वेनोमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है। उच्च तापमान है, तो हमारा तापमान है वो किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है। सूर्य की किरणों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, या किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है, तो आप कहोगे एक्टिनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, एक्टिनोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऊंचाई मापने में किस यंत्र का उपयोग लिया जाता है, तो ऊंचाई मापने के लिए अपन कह सकते हैं अल्टीमीटर का उपयोग लेते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो आप कहोगे फेदोमीटर का उपयोग करते हैं साथियों। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र की सहायता से मापी जा सकती है, तो आप कहोगे ओडोमीटर द्वारा मापी जाती है। श्रवण है ना कि सोने की शुद्धता किस यंत्र या किस में मापी जाती है, तो आप कहोगे श्रवण की शुद्धता है वो कैरेट मीटर में मापी जाती है, कैरेट मीटर में मापी जाती है। फिर बात करें नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आने वाला है रक्त दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। रक्त माप दाब है ना कि रक्त का दाब है वो किस यंत्र की सहायता से अपन माप सकते हैं, तो आप अपन कह सकते हैं कि स्पिगो, ठीक है, स्पाइगो मैनोमीटर द्वारा। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, रक्त की दाब मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र की सहायता से मापी जा सकती है, तो साथियों आपका उत्तर रहेगा लक्ष्य मीटर। ठीक है, लक्ष्य मीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। और फिर बात करते हैं आगे, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपको स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर रहने वाला है सोनार है ना कि एक हमारा यंत्र होता है जो क्या होती है कि एक रेडिएशन, एक किरण भेजती है सोनार, उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास साथियों आने वाला है, देखो आपके सामने ही रहा। अब अपन कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि हमारी भौतिक राशियां उसके ऐसे मात्रक और उनके प्रत्येक चिन्ह, ये भी प्रश्न आपके पूछे गए इसलिए आपके सामने लेके आए हैं। क्या हमारी भौतिक राशि लंबाई है ना कि भौतिक राशि 7 होती है, याद रखना कि हमारी भौतिक राशि क्या होती है, 7 होती है। और इन्हीं 7 राशियों में मिक्स राशि हमें अलग और दूसरी राशि हमें प्राप्त होती है, उनको अपन कल की क्लास में लेके आएंगे आपके लिए, और शानदार इससे भी अच्छी। फिर अपन बात करते हैं भौतिक राशि लंबाई का ऐसे मात्रक होता है मीटर और प्रतीक होता है एम। ठीक है। तो आपको साफ साफ पूछा जा सकता है कि लंबाई का मात्रक क्या है, ऐसे मात्रक तो मीटर, और लंबाई का प्रतीक क्या होता है, मीटर, यानी कि एम।
ठीक है। समय का मात्रक होता है सेकंड और सेकंड का प्रतीक होता है एस। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि समय का ऐसा मात्रक क्या होता है सेकंड, और सेकंड का प्रतीक क्या होता है एस होता है। फिर आपको प्रश्न अगला प्रश्न 3 नंबर पूछा जा सकता है द्रव्यमान। तो साथियों याद रखना द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ऐसा ही वो होता है किलोग्राम। क्या होता है किलोग्राम, और इसका प्रतीक होता है केजी। तो याद रखना प्रश्न पूछा जाएगा कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है, तो आप कहोगे किलोग्राम, और किलोग्राम का प्रतीक क्या होता है केजी होता है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर आपसे पूछा जा सकता है तापमान। तापमान का ऐसे मात्रक होता है केल्विन, और इसका प्रतीक होता है के। तो प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों आपसे कि तापमान का ऐसा मात्रक क्या है केल्विन, और केल्विन का प्रतीक क्या है के। तो फिर अपन बात करें प्रश्न नंबर 5 की। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। तो प्रश्न हमारा बन जाएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास बनने वाला है साथियों, वो प्रश्न बनेगा पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक। कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मोल होता है, और इसे मोल से ही प्रदर्शित किया जाता है या प्रतीक होता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो ज्योति तीव्रता। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो आप कहोगे कैंडेला, और ये हमारा क्या होता है सीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि साथियों क्लास आपको शानदार लग रही है तो आपको एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर है बनता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखने के लिए आएगा। ये क्वेश्चन आपके पास रहे विटामिन से संबंधित, और ये भी आपको पता है विटामिन उसके लक्षण और रोग से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे पास जितने भी विटामिन हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं, और बचे हुए क्वेश्चन कल की क्लास हम जरूर लेके आएंगे। इसलिए आप एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन और कुछ खनिज और उनके विकार या रोग और लक्षणों की अपन बात करने वाले हैं। प्रत्येक लाइन से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। तो आप कहोगे रक्तोंदी। ठीक है। और दृष्टिहीनता रोग होता है, और इसका लक्षण क्या होता है रात के समय कम दिखाई देना। तो याद रखना प्रश्न साफ साफ ऐसा भी बन सकता है रात के समय कम दिखाई देना किस विटामिन का लक्षण है। तो आप कहोगे विटामिन ए का लक्षण है, इससे रतौंधी या दृष्टिहीनता रोग होता है। फिर बात करते हैं विटामिन बी। ठीक है। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। याद रखना विटामिन बी के और भी प्रकार है वो अपन कल की क्लास में लेके आएंगे, और वहाँ से भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो विटामिन बी से हमारा रोग होता है बेरी बेरी, और इसके जो लक्षण है वो कौन सा होता है मांसपेशियों का दुर्बल होना। तो प्रश्न साफ साफ एक बार पूछा गया है पेपरों में कि मांसपेशियों का दुर्बल होना किस विटामिन का लक्षण है। तो विटामिन बी का लक्षण है, और इसके द्वारा जो रोग होता है वो क्या होता है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी साफ साफ प्रश्न पूछा गया था एसएसजीडी में कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका उत्तर रहेगा स्कर्वी, और इसका जो लक्षण है मसूड़ों में खून का निकलना। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है मसूड़ों से खून के निकलना किस विटामिन का लक्षण है। तो विटामिन सी का लक्षण है साथियों। फिर बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी से होने वाला रोग है हमारा रिकेटस। याद रखना एक बार प्रश्न पूछा गया है रिकेटस किस विटामिन द्वारा होता है। तो विटामिन डी के द्वारा होता है, और इसके लक्षण है वो क्या है अस्थियों का कमजोर होना। तो साफ साफ प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बन सकता है आपका कि किस विटामिन का लक्षण है कि अस्थियों का कमजोर होना। तो आप कहोगे विटामिन डी की कमी से होता है। फिर बात करें विटामिन के। तो याद रखना साथियों विटामिन के की कमी से आप क्या कहोगे विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बांझपन का रोग होता है। जब हम क्या करते हैं कि विटामिन ए की कमी शरीर में होती है तो हमें जब क्या नहीं हो पाती अगली पीढ़ी या कोई संतान नहीं होते, इससे हमारा कौन सा रोग होता है बांझपन का रोग उत्पन्न होता है। विटामिन के की कमी से ये भी प्रश्न पूछा गया था रक्त का थक्का जमने में सहायक है कौन सा विटामिन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से हमारा रक्त है उसका थक्का जमने में सहायक होता है, ये जमता नहीं कम होने पर ये सब विकार उत्पन्न होता है, या अपन इसे रोग भी कह सकते हैं। फिर बात करते हैं पदार्थ यानी खनिज कैल्शियम।
ठीक है। कैल्शियम की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? आप कहोगे अस्थियां और दंत से होना, यानी कि हमारी अस्थियां जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और दांत को भी क्या करते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। और लक्षण होता है कमज़ोर अस्थियां या दांत से, यही हमारा क्या होता है लक्षण होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है किस खनिज पदार्थ की कमी से हमारे कमज़ोर अस्थियां कमज़ोर होती है और दांत है वो हमारे नष्ट होते हैं? तो आप कहोगे कैल्शियम। याद रखना दांत का पीएच मान हमारा, याद रखना 5.5 से कम होने पर दांत क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं साथियों। ये चीज़ आपको याद ज़रूर रखनी है। फिर बात करते हैं आगे, अगली खनिज पदार्थ है वो हमारा आयोडीन। तो आपको प्रश्न पूछा गया था एक बार, गेंगा या गोत्र या गलकंट गलकंट रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका उत्तर होगा आयोडीन। और इसका जो लक्षण होता है वो क्या होगा? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। तो आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, वट्टु ग्रंथि या थायरॉक्सिक ग्रंथि किस पदार्थ की या किस खनिज की कमी की वजह से सूजन आ जाती है? तो आप कहोगे आयोडीन। और ये रोग हमारा होता है गेंगा गोइटर या गलघंटा। अगला प्रश्न अपन कहते हैं वो होता है लोहा। अगली धातु हमारी कौन सी होती है? लोहा। लोहा की कमी से विकार होता है अरक्तता और कमजोरी। तो हमारे शरीर में जो कमजोरी होती है वो किस धातु की वजह से होती है? लोहा और अरक्तता के। चलो साथियों अपन आगे कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपके पास सामने नजर आएंगे ये। ठीक है, कि फ्यून का प्रयोग किस रूप में किया जाता है साथियों? परिशिष्टक के रूप में किया जाता है फ्यून का उपयोग। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस होती है एथिलीन। जो हमारे फल होते हैं उनको जल्दी पकाना है तो हम क्या करते हैं, फलों में एथिलीन गैस को प्रवाहित करते हैं और फल कृत्रिम रूप से यानी मानव द्वारा निर्मित हो जाते हैं और जल्दी पक जाते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होती है, तो आप कहोगे एथिलीन गैस होती है साथियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा शानदार और इससे भी ज़बरदस्त। आप देखोगे तो ये आपके पास सामने आया कौन सा प्रश्न, मिनी माता रोग एक बार पूछा गया था हमारा रेलवे में कि मिनी माता रोग किस कारण से हुआ है, होता है ना, किस कारण से हुआ था? तो याद रखना पारा। ठीक है, पारा की कमी या पारा की वजह से हमारा मिनी माता रोग होता है। ठीक है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई देता है? याद रखना अनियमित कोशिका विभाजन हमारा एक ही रोग होता है, कैंसर। जब व्यक्ति को कैंसर होता है तो हमारी जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, अनियमित रूप से क्या होता है कि कोशिका में विभाजन होता है। आंखों के रोगों के निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? तो याद रखना आंखों के रोग में जो निकट दृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। फिर इससे भी शानदार क्वेश्चन आगे देखिए आप, आपके लिए हमने इतनी मेहनत की है तो आपको एक चीज़ तो बनती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। काली मौत किसे कहते हैं साथियों? तो आप कहोगे प्लेग की जो बीमारी होती है उसके द्वारा जो मृत्यु होती है उसे अपन क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। मलेरिया बीमारी किसके कारण पैदा होती है? तो आप कहोगे प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया रोग की बीमारी होती है। चिकन पॉक्स मुख्य किस से होती है? याद रखना विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है चिकन पॉक्स साथियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट इससे भी शानदार क्वेश्चन के साथ, और ये आपके पास है कुछ शानदार क्वेश्चन। और किसी परिस्थिति तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, मतलब कि कोई हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में प्रवाह है वो दर्शाता है, वो हमारी कौन सी होती है? ऊर्जा। ऊर्जा का यही काम होता है कि हमारी जो प्रवाह तंत्र होता है उसको एक ही दिशा होती है और ऊर्जा की कोई दूसरी दिशा नहीं हो सकती, वो प्रवाहित होगी तो एक ही दिशा में होगी। दालें किसका उत्तम स्रोत है? तो याद रखना साथियों दालें होती है वो हमारी प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम स्रोत माना जाता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, याद रखना साथियों कि जो हमारा बांस का पौधा है वो संसार में सबसे तेज बढ़ता है या ग्रोथ है या वृद्धि करता है। फिर चलते हैं इससे भी शानदार क्वेश्चन के साथ, और आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर कि बीटी बीज संबंध है।
तो याद रखना बीटी जो बीज है वो हमारा कपास से संबंधित है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति हमारे तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। पके हुए अंगूर है ना, पके हुए अंगूर में क्या होता है? तो आप कहोगे पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। फिर चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इससे भी शानदार मिलने वाले हैं, और ये हमारे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों। देखिए प्रश्न आपके पास सामने नजर आ रहा होगा। वनस्पति घी बनने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में की जाती है? याद रखना वनस्पति घी अपन कहते हैं ना डाल्टा घी होता है जो गायों को खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, तो उसे अपन वनस्पति घी कहते हैं। उसमें कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है साथियों? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित है की जाती है। कौन सा वृक्ष जो रात के समय में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी O2 की घटना को जारी रखता है, ऑक्सीजन छोड़ता है? एक ही पौधा है, वो होता है पीपल। पौधों के श्वसन की क्रिया होती है। याद रखना जो पौधे होते हैं उनकी श्वसन की क्रिया वो रात और दिन दोनों समय चलती रहती है निरंतर। आज के लिए करते हैं साथियों इतने क्वेश्चनों की बात। आपको कल इससे भी शानदार, इससे भी अच्छी और इससे भी बेहतर क्लास के साथ उपस्थित होने वाला हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था मैं इन वीडियो के माध्यम से या हमारे भारतीय पाठशाला चैनल के माध्यम से आपको 3000 प्लस क्वेश्चन उपलब्ध करवाने वाला हूँ। यानी कि हमारे जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। इसलिए कंपटीशन करने वाले हर छात्र इसको शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करना ताकि आपको रोज़ क्वेश्चन मिल पाए। याद रखना रोज़ कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और आपका सहयोग ऐसा ही मिलता रहे। तो ओके, धन्यवाद।